जाने वाले कुछ महान व्यक्तियों के सामने उनसे उनके विचार व्यक्त करने कि उनको मोदी जी का भाषण कैसे लगा। तो चलिए पहले हम जाते हैं मिस्टर धनेश जैन के पास और पूछते हैं कि उनको आज का भाषण कैसा लगा। तो मिस्टर मोदी धनेश जी जैन। का भाषण आज मेरे समझ के बिल्कुल परे गया। 2 मिनट शुरुआत के 2 मिनट तक चीज़ें कुछ समझ में आई। 2 मिनट से लेके 30वें मिनट तक यानी कि पिछले 28 मिनट की चीज़ें मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई, जिसमें मैं उनके वर्ड को भी काउंट कर रहा था। जहाँ पे मैंने सुना पूरे भाषण में उन्होंने श्रमिक और मजदूरों का केवल 5 बार नाम लिया। कोरोना जो वैश्विक महामारी जिससे सारा विश्व जूझ रहा है, जिसके बारे में उन्होंने 3 से 4 बार नाम लिया है 2 मिनट से 30 मिनट के बीच के अंतराल में। और बात करें जो मुख्य मुद्दे थे उससे मोदी जी बिल्कुल अलग हो गए थे। जैसे कि मजदूरों की जो अभी स्थिति है, उनको क्या प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनको जो मदद मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल उस बात पे उन्होंने कोई बात नहीं की। और उन्होंने जो बातें करी वो एक आम इंसान के, आम मजदूर के, आम नागरिक के समझ के थोड़ा सा परे है। और उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जिसकी शायद कोई ज़रूरत भी नहीं थी, जैसे खुले में शौच। खुले में शौच की कहाँ से सोच उनके पास इस वक्त आई, ये मेरी सोच के बाहर है। फिर उन्होंने बोला कच्छ में भूकंप, कच्छ चादर ओढ़ के सोया हुआ था, फिर उड़ गया था, कुछ ऐसा था। तो वो कच्छ का भूकंप क्या था और शायद उसकी आज ज़रूरत नहीं थी उस टॉपिक की। और फिर उनका काफ़ी उनके भाषण में मुझे ज़्यादातर चीज़ें ऐसी लगी कि वो लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि मुद्दे पे आना चाहिए था उनको, कि मुद्दों पे बात की जानी चाहिए थी। जैसे कि मज़दूरों का क्या होना चाहिए, उनके पेट का क्या होना चाहिए, उनको खाना किस प्रकार मिले, वो घर कैसे पहुंच पाए, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी को उससे कैसे मदद मिलेगी और वो कैसे इन चीज़ों का लाभ उठा पाएगा। और उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि लॉकडाउन कब खुलेगा, खुलेगा तो कैसे खुलेगा। बस वो सिर्फ इतना बोल के चले गए आधे घंटे के भाषण के दरमियान, जो एक 28 मिनट बिल्कुल समझ के बाहर था। 2 से 3 मिनट का भाषण जो था, जिसको आप बोल सकते हैं, जो उन्होंने 20 लाख का एक पैकेज बताया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज जिन्होंने बताया है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जो कल वित्त मंत्री आएंगे और उसके बारे में फिर चर्चा होगी और उसके बारे में फिर आम लोगों को बताया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। और आगे लॉकडाउन जो खुलने की स्थिति के बारे में शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हर राज्य के मुख्यमंत्री को सौंप दिया है कि आप आपके राज्य में देखिए किस प्रकार की स्थिति है, इसे खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, किन शर्तों के साथ खोल सकते हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। देखते हैं, अभी तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज मोदी जी का भाषण उतना मुझे ठीक नहीं लगा बस। तो अगर आपको बोलेंगे कि राहुल गांधी या मोदी में से किसी एक को चूज करें तो आप क्या चुनेंगे? ये सिर्फ एक भाषण के दम पे हम राहुल जी का चुनाव नहीं कर सकते हैं, काफ़ी कुछ और भी हैं। मोदी जी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे उन्होंने जल्दी लॉकडाउन करके भारत को एक सेवियर बचाया है, मतलब। और ये काम उन्होंने काफ़ी सराहनीय किया है और ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसकी मैं बिल्कुल सराहना करूँगा। बट उसके बाद के जो बाकी सारे काम हैं वो बराबर नहीं हुए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैमरामैन प्रेम जैन के साथ वैभव।